अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं आज? आपको याद होगा हमने पहली एपिसोड में आइली ज़िंदगी ख़ानदानों के बारे में बात की थी कि कुछ रिश्ते जैसे कि माँ बाप बच्चे कितने अहम होते हैं। आज हम इसी बात को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे अहम ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद इम्पोर्टेंस वाइज हमारे वालिदैन आते हैं। मुसलमान होने के नाते हम पर अल्लाह के कुछ हकूक़ हैं जो हमें हर हाल में पूरा करने होते हैं। इनको हम हकूक़ुल अल्लाह कहते हैं, मसलन नमाज, रोज़ा वग़ैरह। दूसरी तरफ हमारे ऊपर वालिदैन, औलाद, हमसायों के हकूक़ भी होते हैं जिनको देना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इनको हम कहते हैं हकूक़ुल इबाद। आप हकूक़ुल इबाद की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकूक़ुल्लाह मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद यानी अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा। ज़रा सोचिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हकूक़ुल इबाद में कौन कौन लोग आते हैं? इसमें वालिदैन, मियाँ बीवी, हमसाए, मुलाजिम, मुसाफिर, ये सब शामिल हैं। और अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो मुलाजिम हो या मालिक। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे के ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरा लक़ब दो। ईमान के अंदर मजाक बुरा नाम है। आइए हम एक एक करके देखेंगे इन रिश्तों की तरफ। सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ पर गौर करते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं उनके बगैर? जब से आप पैदा हुए हैं आपने उनको अपने इर्द गिर्द देखा है, हमेशा आपके पास, हमेशा आपका ख्याल रखते हुए, आपकी एक एक ज़रूरत को पूरा करते हुए। ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हुक्म कर चुका तेरा रब कि ना पूछ उसके सिवा, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर पहुँच जाए वो तुम्हारे सामने बुढ़ापे में तो उनको उफ तक ना कहो और ना झिड़को, और उनसे अदब से बात करो और झुका दो उनके आगे कंधे और कहो कि ए हमारे रब इन पर रहम कर, जैसा इन्होंने हमें बचपन में पाला। हदीस की रोशनी में देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में अनबिया कराम के साथ बैठे हुए थे और आपने फरमाया, ज़लीलो ख्वार हो, ज़लीलो ख्वार हो, ज़लीलो ख्वार हो। सहाबा कराम ने पूछा, कौन या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने अपने माँ बाप या किसी एक को बुढ़ापे में पाया और फिर उनकी खिदमत ना करके जन्नत खो दी। अब जिस तरह वालिदैन के हम पर हकूक़ है, उसी तरह औलाद के भी वालिदैन पर कुछ हकूक़ है। ये एक 2 वे प्रोसेस है। औलाद का हक ये है कि उनको अच्छा खिलाया पिलाया जाए, उनको अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छा पहनाया जाए, उनकी हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया जाए। इरशाद बारी ताला है, और ना मार डालो अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से, हम रोज़ी देते हैं उनको और तुमको, बेशक उनको मारना बड़ा ख़ता है। अब आते हैं मियाँ बीवी के हकूक़ पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। एक बार एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, बीवी का अपने शौहर पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ख़ुद खाए उसे भी खिलाए, जो ख़ुद पहने उसे भी पहनाए, ना उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, ना उसे बुरा भला कहे। इसके बाद हक की लिस्ट में हमारे पास रिश्तेदार आते हैं। आजकल सबकी ज़िंदगियां इतनी बिजी हो गई हैं, हम जैसे पहले मिलते थे अब नहीं मिलते हैं ना, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों के कुछ हकूक़ हम पर फ़र्ज़ हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کون آتا ہے حقوق کی لسٹ میں؟ ہمارے ہمسائے، ہمارے نیبرز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر سو جائے۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے میل جول رکھنا چاہیے، ان کی کبھی کبھار کوئی کام کر لینا چاہیے اور ان کی ہیلپ کر لینی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار تھی، دن میں روزہ رکھتی تھی اور راتوں کو جا کر تہجد کرتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت تنگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ صرف فرض عبادت کرتی ہے، لیکن اب اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں اور وہ اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ سوچئے کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ تو بس اپنی اپنی زندگی میں ہی گم ہوتے ہیں۔ اکثر کو تو اپنے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں۔ وہ تو اپنے رشتہ داروں سے ملنا پسند بھی نہیں کرتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا یہ۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، اور پھر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے سب لوگ، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے میاں یا بیوی، چاہے ہماری اولاد، سب کے حقوق پورے کریں۔ پھر ہی تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے حق پورے کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ نمبر 2، ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد، تمام رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے۔ نمبر 3، قرآن نے بار بار ان رشتوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اب ہم اپنا چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں کیا سیکھا۔ نمبر 1، حقوق العباد سے مراد ڈیش کے حقوق ہیں، بندوں کے۔ نمبر 2، پہلا حق ہمارا ڈیش پر ہے، والدین پر۔ نمبر 3، والدین کے سامنے ڈیش تک نہ کہو، اف۔ نمبر 4، ڈیش معاف نہیں کیے جائیں گے، حقوق العباد۔ نمبر 5، ڈیش گھر کے سکون اور خوشحالی کی بنیاد ہیں، والدین۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔